नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें हमारी आज की कहानी है पति कौन। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, यदि एक मंदिर बनवा कर उसमें देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा ही पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी माँ से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा ही प्रतापी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। अब उस मंदिर की चर्चा चारों तरफ होने लगी। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी माँ को प्रणाम किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी, जो बड़ी ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी उस लड़की को पाने के लिए बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे की यह हालत देखकर लड़के का पिता लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए लड़के को न्योता आया। मित्र और पत्नी को साथ में लेकर लड़का ससुराल चल दिया। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वायदा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी माँ को प्रणाम करके इतने जोर से अपने गर्दन पर तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो उसने क्या देखा कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश काट कर चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी है। इस बदनामी से तो कहीं मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन भी उड़ा ली। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री को इंतजार करते हुए काफ़ी समय हो गया तो वह मंदिर के भीतर गई। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बड़ी बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांग लो। स्त्री बोली, हे देवी माँ, इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी माँ ने दोनों को जीवित कर दिया। जब दोनों जीवित हो गए तो वे दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है और दूसरा कहता था कि यह स्त्री मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, आप बताओ कि यह स्त्री किसकी होनी चाहिए। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत उत्तम है, वृक्षों में कल्प वृक्ष उत्तम है और अंगों में सिर उत्तम है। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उसे लेकर आया। तब बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जो आपको अगली वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी। अगली कहानी सुनने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।